श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री अंबा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा, जो कि हनुमानगढ़ी छतरी तालाब रोड अमरावती महाराष्ट्र में चल रही थी, 20 दिसंबर मतलब आज अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अब अगली कथा होगी वह 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर हरि विठ्ठल महाराष्ट्र की पावन धरा में होने वाली है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं, साथ ही उन पत्रों के माध्यम से कुछ सरल उपायों की जानकारी भी दी है। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको एक विशेष उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, जिसे आप कल 21 दिसंबर 2023 गुरुवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से आपकी कामना 3 माह क्या 3 दिन में भी पूरी हो सकती है। उपाय क्या है, कैसे करना है, किन्हें करना है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 20 दिसंबर अंबा अम्बेश्वर अमरावती में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि पशुपतिनाथ व्रत में कितने सोमवार व्रत रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है 5 सोमवार। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल कथा में हमने आपसे कहा था कि आपका विश्वास जितना दृढ़ होता है, भरोसा जितना पक्का होता है, उतना परमात्मा से मिलने में आपको देरी नहीं देखने को मिलती है। भगवान मिलते जरूर हैं। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को, अपने दृढ़ता को इतना पक्का करो, अपने भरोसे को इतना प्रबल करो, पक्का करो कि भगवान शिव का दर्शन, भगवान भोलेनाथ का चरणामृत की रज आपको प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा भरोसा मजबूत होता है, हमारा विश्वास पक्का होता है, और जैसे ही हमारा विश्वास और भरोसा मजबूत हो जाता है, वैसे ही हमें शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है। शिव हमको ढूंढने स्वयं इस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपने शिव जी का दर्शन किया होगा तो आपने देखा होगा कि शिव जी की जटाएं जो हैं, भोलेनाथ की जो जटाएं हैं, वह बहुत विशाल हैं। जब वह जटाएं इतनी विशाल हैं, जो कि बहुत उलझी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वह जटाएं सुलझी हुई रहती हैं, बल्कि आज के ज़माने के लोग तो नकली जटाएं लगवा के घूमते रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में आपको 5,000 से लेकर 10,000 तक नकली जटवाएं लगवा लो, ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऐसे विकल्प देखने को मिलते हैं। और कई संत ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो नकली जटाएं लगवाए हुए घूमते रहते हैं। जटा का गुण संत की जटा से नहीं बल्कि उसकी वाणी से माना जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप कौवे को कितना ही नहला धुला के बैठा दो, पर वह जब बोलेगा तो उसका गुण दिखाई ही देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। पलक जोशी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरी मम्मी को हमेशा लोग कहते थे कि तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं हुआ है। डॉक्टर के हिसाब से मेरी मम्मी कभी भी मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि उन्हें कुछ कमी थी। मैंने मेरी मम्मी से कहा, आपको कौन ने कहा कि मेरा भाई नहीं हो सकता? मैंने भी शंकर भगवान से कह दिया है मुझे मेरा भाई चाहिए, और मुझे मेरा भाई उसी हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के द्वारा चाहिए जहाँ पर आपको मना किया गया है। तो भोलेनाथ की कृपा से मेरा भाई आ गया है उसी हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के यहाँ मेरे भाई ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, आपने एक कथा में कहा था कि बड़े बर्तन कभी भी काम नहीं आते हैं, हमेशा छोटे बर्तन ही प्रयोग में आते हैं। पर हमारे यहाँ जो बड़े बर्तन हैं, नवनीत जी, राणा जी, हमें रोज़ काम में आते हैं। ये हमारे घर के बड़े बर्तन हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ मनीषा जी ने कथा के जजमान का आभार व्यक्त किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया था जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा था, मुझे शादी के बाद सोराइसिस की बीमारी हो गई। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मेरे बच्चे को लेकर चली गई। सब जगह मैंने इलाज कराया पर लाभ नहीं हो रहा था। फिर भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। यही सोचता था कि जैसे भोलेनाथ का पूरा परिवार एक साथ रहता है, वैसे भी भोलेनाथ मेरे परिवार की रक्षा जरूर करेंगे। पोछा लगाता था। भोलेनाथ के मंदिर में पोछा लगाने के बाद पोछा का जो पानी होता था, उस पानी को नहाने के पात्र में डालकर नहा लेता था। लोग कहते हैं बाबा 3 माह के अंदर जो मांगो वह प्रदान कर देता है, पर भोलेनाथ ने मेरी 1.5 माह में ही मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भी वापस आ गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुषमा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बच्चे का पूरा शरीर बेकार हो चुका था। छोटा सा बच्चा था जिसके पूरे शरीर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे, साथ ही लाल निशान भी बन गए थे।
चमड़ी लाल पड़ गई थी। डॉक्टर के हिसाब से यह चर्म रोग कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। बीमारी लंबी चलने वाली थी। हमने सीहोर जाकर सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए और उसका जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे के शरीर पर लगाना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर मैंने और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर मैंने दोनों जगह दीपक प्रज्वलित करना शुरू किया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को प्राप्त करके वह मिट्टी बच्चे के शरीर में लगा देती। ऐसा क्रम मैंने लगातार 4 महीने तक किया और बच्चा 4 महीने तक पूरा ऐसा करने के बाद ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस्मत और हालात एक साथ बदल देते हैं महादेव। दोनों बदल सकते हैं एक साथ, बस आपको अपने हाथ में 1 लोटा जल ले लेना है और रोज़ शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना अशोक श्रीवास जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी के 15 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे दिखाया ना हो। किसी के कहने पर पहली बार आपकी शिव महापुराण कथा मई 2022 में सुनना शुरू किया। आपकी कथा सुनने के बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मेरे पेट में तकलीफ हुई तो मैंने सोचा मेरा गर्भ ठहर गया है। मैं जब डॉक्टर को दिखाने गई तब मेरा पशुपतिनाथ व्रत भी चल रहा था। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि गर्भाशय में एक बड़ी गांठ हो गई है। गांठ जांच के लिए बाहर भी जाएगी। वो पति से साइन करवा लिया था कि अब हम बच्चेदानी को निकालने वाले हैं, क्योंकि बच्चेदानी पूरी तरीके से सड़ चुकी है और अगर बच्चेदानी नहीं निकालेंगे तो जान का भी खतरा हो सकता है। मेरे पति ने साइन कर दिया। हमने ऑपरेशन करवा लिया और गर्भाशय को निकाल दिया गया। अब बगैर गर्भाशय के संतान कैसे हो सकती है। 4 महीने बाद मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ और मैंने शिवालय जाना चालू किया, शिव मंदिर जाना शुरू किया। शिवलिंग पर रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा से निवेदन करती और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग मैंने फिर से किया। बाबा की कृपा, बिना बच्चेदानी के, बिना गर्भाशय के मेरा गर्भ ठहर गया। सितंबर 2023 में मैंने पुत्र को जन्म दिया है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ऐसा चमत्कार देखकर डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं कि जो नामुमकिन था वह कैसे हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी 5 कथाओं की जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी की अगली कथा जो होगी वह 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर हरि विठ्ठल महाराष्ट्र की पावनधरा में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा होगी, नए वर्ष की पहली शिव महापुराण कथा, वह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भटिंडा पंजाब में होने वाली है। और पंजाब की कथा के बाद गुरुजी की अगली कथा 14 से 20 जनवरी 2024 तक मुंबई बॉम्बे में होने वाली है। इसके बाद मुंबई के बाद कथा जो अगली है वह 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक वनी यमतमाल महाराष्ट्र में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी की जो 5वीं शिव महापुराण कथा है आगामी, वह 5 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक जमशेदपुर झारखंड में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है और आपका लक्ष्य सही है तो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी का बताया एक ऐसा उपाय जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय को आप 21 दिसंबर 2023 मतलब कल गुरुवार के दिन सुबह या शाम कभी भी करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कर सकते हैं। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे। गुरुजी ने कहा, कभी आपको मौका लगे, आप शिवालय गए हों और आपको शिवलिंग पे कहीं पर भी कनेर का फूल, मतलब कनेर का जो पीला वाला फूल होता है, वह शिवलिंग पे कहीं पर भी आपको दिख जाए या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित हो या फिर जलाधारी में माता अशोक सुंदरी का स्थान, मतलब कहीं पर भी शिवलिंग में वह कनेर का पुष्प अर्पित हो तो आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में कोई विषम परिस्थिति चल रही हो, बहुत दिक्कत में जीवन हो, तो उस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग पे 5 जगह स्पर्श कराते हुए अपने हृदय की बात भोलेनाथ से बोलते हुए वापस शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। तो महादेव वह कामना जरूर स्वीकार करते हैं और ज़रूर सुनते हैं। अब वे 5 जगह कौन कौन सी हैं आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। पहला स्थान है शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, वह स्थान आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। हमने शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान है वहाँ पर स्पर्श करा दिया है। इसके बाद दूसरा जो स्थान है वह शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान है। शिवलिंग में जो शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, दूसरा स्पर्श आपको वहाँ पे कराना है। तीसरा स्पर्श आपको शरण कार्तिकेय और गणेश भगवान के स्थान के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तीसरा स्पर्श आपको उस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कराना है। आप वीडियो के माध्यम से भी आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि तीसरा स्पर्श आपको कहाँ कराना है। इसके बाद चौथा स्पर्श
शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, जहाँ से बूंद बूंद करके जल नीचे शिवलिंग पर गिरता है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है, जैसे हमारे यहाँ नहीं बंदी थी, तो आपको जया विशरा शामले वाली दो तली देव इनका नाम स्मरण करते हुए शिवलिंग पे स्पर्श कराना है। इसके बाद पांचवा और अंतिम स्थान एक विशेष है, आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा त्रिशूल के तीनों भाग जहाँ पर मिलते हैं, उस भाग पर आपको पांचवा और अंतिम स्पर्श कराते हुए इस कनेर के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और मात्र इतना कर देने से 3 माह में आपकी कामना पूरी हो जाती है। और विपत्ति बड़ी है, समस्या विकट है, तो आपकी समस्या मात्र 3 दिन में दूर हो जाती है, विपत्ति आपकी 3 दिन में दूर हो जाती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताए हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। और उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।